ताहिरा जी, मैं भी आपसे एक चीज और भी जानना चाह रही थी कि क्या आज, ठीक है, बहुत विष बिल्कुल बुनियाद तक चला गया है, अब जो यशपाल बेनाम है उन्होंने अपनी लड़की की शादी कैंसिल की, आज हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो अगर चाहते तो वो ऐसा ना करते और वो शादी हो जाती है उसके बाद शायद, तो क्या उनको ये लगा कि पॉलिटिकल करियर उनका खराब हो जाएगा अगर उनकी बेटी की ये शादी हो गई, या हम ये समझें कि वो ट्रोलर्स से डर गए, जो राइट विंगर्स का प्रेशर था वो कुछ ज्यादा ही हो गया और इसलिए उनको ये निर्णय लेना पड़ा? ये क्या सबक सिखाता है समाज में? देखिए, मुझे लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो गया, क्योंकि मुझे लगता है उनकी समझ इतनी वो नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने बैठ के बात किया लड़की के घर वालों से भी और डिसाइड किया और वो इसके लिए तैयार हुए कि इसकी हम शादी करेंगे, कायदे से दोनों परिवार मिलके मैरिज करेंगे। अब जो भी डिसाइड हो, दोनों तरह से हो, एक तरह से हो, जो भी हो, कोर्ट मैरिज जाहिर है होगी, उसकी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, तो उसमें तो सब कुछ दिया हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट में कि लड़की को आप प्रेशर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ट्रोलर्स ने इतना उनके पर प्रेशर बिल्डअप किया, तो आप सोच सकते हैं कि एक पिता जो अपनी बच्ची की खुशी के लिए तैयार था और खुद भी खुश था, अगर खुश ना होता तो वो कार्ड नहीं छपवाता, वो इसकी तैयारी नहीं करता। तो जाहिर है जब इतना प्रेशर, इतना जहर, जैसे अभी कहा प्रोफेसर साहब ने, इतना जहर हो गया, यू आर इंजेक्टिंग पॉइजन डायरेक्टली इन द वेन ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये बड़ा ही खतरनाक है। देखिए, ये देश के लिए खतरनाक, उसकी समृद्धि के लिए मैं कहती हूँ खतरनाक है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, मैं फिर रिपीट करूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये चीज है। तो आप अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकते हैं जब आप उस जमीन की, उस भूमि की जो सूफियों संतों की जमीन है, जहां प्यार का संदेश दिया गया है, जहां भाईचारे, हम बड़े फक्र से कहते हैं वी आर प्राउड ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कि भाई हम उस लोकतंत्र में हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र में है, जिसको बाहर के मुल्क में देखते थे। जिस समय नेहरू लोकतंत्र की बात करते थे कि इतनी जातियां और धर्म कैसे इस लोकतंत्र में रहेंगे, और हम कैसे, किस तरह से फूलते फलते आगे बढ़े थे। तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, हम लोग मिल के त्योहार मनाते थे दोस्तों के साथ। नीलू, हर तरह के दोस्त होते थे, उनके साथ हम हर धर्म के दोस्तों के साथ इंतजार करते थे और हर तरह के त्योहारों में हमारा पार्टिसिपेशन होता था। तो ये कहां लेके चले आए देश को, कि जहां पर एक पिता को बेबस कर दिया कि कार्ड छपने के बाद उसने विड्रॉ कर लिया मैरिज को। मैं नहीं मानती कि मैरिज नहीं होगी, होगी। दो बालिग बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, और मैं फिर रिपीट करूंगी, रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो शादी होगी, लेकिन अब वो किस तरह से करेंगे शादी, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आप किसी को खुश होने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप बालिग लड़के लड़कियां जो हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टनर को खुद चुने। तो आप यंग जनरेशन से क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे वो आपको देखेगा, कि आप किस तरह का समाज बना रहे हैं, और बाहर में क्या क्या आपकी रेपुटेशन जा रही, आप सोचिए। बाहर भी आप क्या मैसेज दे रहे हैं। आजकल तो बिल्कुल ग्लोबल हर चीज डिजिटल है, तो बाहर जो जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि भाई एक लड़की और लड़का शादी नहीं कर पा रहे हैं, ट्रोल आर्मी जो उनके पीछे लग गई और पिता को हार के पीछे हटना पड़ा। तो ये सच में बड़ी